हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है दिल्ली के बजट की। तो दिल्ली का बजट निकाला गया और उसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट हुई। हमने वो अनाउंसमेंट अपने इंस्टाग्राम पापा न्यूज के ऊपर डाली थी। शायद कई लोगों ने देखी हो, कई लोगों ने ना देखी हो, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमको इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो करो। वहां पे बहुत सारी चीजें हम डालते रहते हैं अप टू डेट, जो मैं यहाँ पे नहीं डाल पाता। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है इंस्टाग्राम का, जाके आप फॉलो कर सकते हैं। तो जो बजट है वो तकरीबन 75,800 करोड़ का है, जिससे कहा जा रहा है 20 लाख से ज्यादा जॉब क्रिएट होगी आने वाले 5 साल के अंदर, कि उसमें से 800 करोड़ रुपए एलोकेट किया गया है जॉब क्रिएट करने के लिए, जिसकी वजह से फूड ट्रक ऑपरेट कर पाएंगे 8 PM से 2 AM तक। अगली खबर दिल्ली के पेट्रोल प्राइसेस की है। तो भाई 7वीं बार पेट्रोल के प्राइसेस बढ़े हैं और धीरे धीरे करके बढ़ते हुए आपको दिखाई देंगे। अगर मैं नितिन गडकरी जी की बात करके चलता हूं तो उनके हिसाब से जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं वो वॉर की वजह से बढ़ रहे हैं और ये लॉजिकल उसी वजह से बढ़ रहे हैं। अगली खबर, अब 800 से ज्यादा एसेंशियल मेडिसिन हुई महंगी। तकरीबन 11% के आसपास उनका रेट बढ़ने वाला है, अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। अगली खबर, भारत बंद है यूनियन की तरफ से। तो ट्रेड यूनियन ने अनाउंस किया था सेंट्रल वाली कि भाई हम भारत बंद करेंगे 28 और 29 तारीख को, मतलब आज और कल भी होगा। एसबीआई का कहना है कि इसकी वजह से बैंकिंग सर्विसेज के अंदर दिक्कत आ सकती है। तो बेसिकली ये कराया जा रहा है गवर्नमेंट पॉलिसीज जो वर्कर के खिलाफ आ रही है उसके रिगार्डिंग। जो वर्कर्स रोडवे से है, ट्रांसपोर्ट से है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से है, कोल से है, रेलवे से है, स्टील से है, ऑयल से है, टेलीकॉम से है, इंश्योरेंस से है और पोस्टल सेक्टर से है, सबके सब हड़ताल पे आ रहे हैं। अगली खबर पीवीआर और आइनॉक्स की है। तो भाई एक बहुत बड़ा मर्जर हो रहा है सिनेमा का जगत के अंदर। तो दोनों के दोनों मिलके एक ही एंटिटी बन जाएंगे, पीवीआर आइनॉक्स उसको कहा जाएगा। एक शेयर के बदले 3 शेयर देने पड़े हैं आइनॉक्स को इस मर्जर के अंदर। 3 शेयर पीवीआर के और 10 शेयर आइनॉक्स के आपस में मर्ज हुए इस रेशियो के अंदर। वीडियो में आगे जाने से पहले भाई प्लीज लाइक का बटन दबा दो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबा सकते हैं ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अगली खबर, जो रशिया के ओलिगार्क है उन्होंने बोला कि भाई अब मैंने स्टेप डाउन करने के बाद में मेरे जितने भी एग्जीक्यूटिव जॉब वाले हैं वो सबके सब मुझसे बात करने से भी डरते हैं। कुछ टाइम पहले उन्होंने बोला था कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे नौकरी दे दो, बहुत बुरा हुआ। और उन्होंने ये बात भी बोली है कि भाई हम पॉलिटिकल एंगल से दूर रहते हैं। मैं एक बार प्रेसिडेंट से मिल गया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनके साथ मिला हुआ हूं। ये चीज के अगेंस्ट हूं। मैं बहुत बार बोल रहा हूं इस चीज को, पिछले कुछ हफ्ते से मैं यही बात को रिपीट करे जा रहा हूं कि यार वॉर डजंट मीन कि वहां के बिजनेस को भी आप इफेक्ट करो। बहुत सारे पॉलिटिकल जियोपॉलिटिकल लोगों ने हमको कमेंट में पिछली वीडियो में भी सजेशन दिया था कि सर आपको नहीं पता है पॉलिटिक्स के बारे में। अब तो पॉलिटिक्स की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं बिजनेस की बात कर रहा हूं। बिजनेस को नुकसान हो रहा है, पॉलिटिक्स छोड़ दो। कई लोगों का कहना है कि भाई अगर वहां के बिजनेस को मार दोगे तो वो प्रेशर डालेंगे अपने पॉलिटिकल के ऊपर कि भाई आप ऐसा कर दो वैसा कर दो, और ऐसा नहीं होगा। मेरे को तो नहीं लगता कि ऐसा होगा। अगली खबर, जो जूरिच इंश्योरेंस है उन्होंने अपना Z हटा दिया सोशल मीडिया प्रोफाइल से, क्योंकि Z जो सिंबल है वो सिंबलाइज कर रहा है रशियन ट्रूप्स को जो कि यूक्रेन पे अटैक कर रहे हैं। अगर आप Z को यूज कर रहे हो तो इसका मतलब आप सपोर्ट कर रहे हो इस वॉर को, तो इसलिए उन्होंने हटाया है सारी कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए। अगली खबर एलॉन मस्क की है। तो उन्होंने बोला उनको मरने से डर नहीं लगता, पर वो चाहते हैं कि जो उनका सपना है एस्ट्रोनॉट वाला, मतलब स्पेस वाला, कि भाई मार्स के अंदर दुनिया बसानी है, उसको वो अचीव कर पाए जल्दी से जल्दी। मुझे पर्सनली उनका न्यूरालिंक वाला ज्यादा अच्छी चीज लगती है। वो ज्यादा एक, अगर वो सब कुछ सच हो जाए तो बहुत ही बढ़िया चीज बन सकती है। अगली खबर मोदी जी की है। तो उन्होंने एक नया नारा निकाला अपने रेडियो शो के अंदर, मन की बात के अंदर, कि मेक लोकल ग्लोबल। पहले बात करा था लोकल फॉर वोकल, मतलब लोकली चीजों को प्रोड्यूस किया जाए, बाहर पे डिपेंडेंसी ना हो। हमने रशिया के साथ देख ही रहे हैं कि बाहर पे डिपेंडेंसी का कितना नुकसान हो सकता है आपको। तो ये चीज पर्सनली अच्छी है। कई लोगों का कहना था कि भाई हम वही 91 से पहले वाली इंडिया की तरफ जा रहे हैं जहां पे हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। नहीं, यहाँ पे बात करी गई है लोकल फॉर ग्लोबल, मतलब यहाँ प्रोडक्ट बनाओ, अब दुनिया में भी सप्लाई करना शुरू करो। अब तुम चाइना की तरफ जाओ, जैसे चाइना ने अपने आप को ग्रो किया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और ये फ्यूचर है मेरे हिसाब से। अगर ऐसा हो तो गवर्नमेंट इंसेंटिव स्कीम्स लेके आ रही है कि आओ यहाँ फैक्ट्री लगाओ, अगर आप फैक्ट्री लगाओगे तो हम आपको बेनिफिट्स देंगे प्रोडक्ट बनाने के। फैक्ट्री लगाओगे तो जॉब क्रिएट होगी, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, लोगों को पैसा आएगा, इकोनॉमी डेवलप होगी। प्लस पूरा इकोसिस्टम तैयार जब हो जाएगा, फैक्ट्री होगा, उसके बाद वो फैक्ट्री को चाहेगी कि वो इतनी पावरफुल इकोसिस्टम बने कि उसको एक्सपोर्ट कर पाए। इससे पहले उन्होंने सेक्टर्स वाली बात भी करके चली थी कि भाई एक स्पेसिफिक लोकेशन होगी जहां पे सिर्फ एक स्पेसिफिक काम हुआ करेगा। क्या होगा वहां पे, सोर्सिंग वोर्सिंग हर प्रोडक्ट की आसान हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए आपको एक टॉय बनाना है
तो टॉय के लिए आपको मोटर चाहिए, डैश चाहिए, डैश चाहिए, डैश चाहिए, तो सारी की सारी फैक्ट्री आसपास है, सारा सामान इकट्ठा सोर्स करके आप लॉजिस्टिकली चीजों को ढंग से एग्जीक्यूट कर पाओगे। अगली खबर जो बिडेन की है, तो नया बिलियनियर टैक्स लाने वाले हैं वो अपने नए बजट के अंदर। मतलब जो अमीर लोग होंगे उनके ऊपर ज्यादा टैक्स लगेगा, और कहा जा रहा है इसकी वजह से तकरीबन $360 बिलियन उनको मिलेंगे आने वाले 10 साल के अंदर। अमीरों को जाना नहीं छोड़ो। अगली खबर मैकडॉनल्ड्स की है। तो कुछ टाइम पहले उन्होंने अनाउंस किया था कि वो रशिया से अपने सारे आउटलेट्स को बंद कर रहे हैं। कई ट्विटर यूजर्स ने शेयर करी है वीडियोस जहां पे रशिया के अंदर अभी मैकडॉनल्ड्स ऑपरेट कर रहा है। मैकडॉनल्ड्स ने इसके ऊपर अभी कोई टिप्पणी नहीं दी है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। अगली खबर, ड्यूशेट बैंक ने अपने टॉप यूएस बैंकर्स को फायर कर दिया है क्योंकि उन्होंने रिइंबर्समेंट में दिखाया था स्ट्रिप क्लब्स। बेसिकली अगर आप किसी ऑफिस ट्रिप के ऊपर जाते हो और आपके कुछ खर्चे होते हैं ऑफिस के रिगार्डिंग, तो आप ऑफिस से कंपनसेशन ले सकते हो। तो उन्होंने होटल के खर्चे दिखा के स्ट्रिप क्लब दिखा दिया, मतलब बोला कि होटल के खर्चे पर स्ट्रिप क्लब जा रहे थे, तो इस चक्कर में उनको फायर कर दिया गया है। ऐसे ऐसे कार्ड भी होते हैं कंपनीज के। तो जो लोग नौकरी करते हैं ईमानदारी से नीचे कमेंट में बताना कि आपने फेक इनवॉइसिंग करी है अपनी कंपनी के अंदर या नहीं करी। जब मैं जॉब किया करता था, मेरे साथ वाले बहुत सारे कलीग्स करते थे, मैंने कभी नहीं किया, ना मेरा कभी मन किया, क्योंकि मेरे को खुद बिजनेस करना था। मेरा प्लान ही था कि भाई, और मेरा खुद का बिजनेस उस टाइम चल भी रहा, तो मैंने कहा भाई, और उस टाइम पे रिइंबर्समेंट होता ही नहीं था काम, क्योंकि ऐसा कोई काम ही नहीं था कि मैं रिइंबर्समेंट दूं। इसी यहाँ पे वो कर दिया है। ईमानदारी वाली बात तो आप कहोगे भाई मैं बताऊंगा नहीं, मैं चोर हूं। अगर हो तो नीचे कमेंट में ईमानदारी से बताना। अगली खबर, हमारी देश की माइक्रो एंटरप्राइजेस स्मॉल एंटरप्राइजेस में कन्वर्ट हुई है। गवर्नमेंट ने कहा है तकरीबन 28,684 माइक्रो एंटरप्राइजेस स्मॉल बिजनेस के अंदर गई है 2020 के अंदर। मतलब इतनी ग्रोथ आई है उनके बिजनेस के अंदर। अगली खबर रिलायंस कैपिटल की है। तो भाई वो बिकने वाला है, बहुत सारे लोग उसको खरीदना चाहते हैं, जैसे कि अडानी फिनसर्व, टाटा AIG और भी बहुत सारी कंपनियां। डेट के चक्कर में कंपनी डूब रही थी, अब सब लोग खरीदना चाह रहे हैं इसको। अगली खबर वोडाफोन आइडिया की है। तो शेयर होल्डर्स तकरीबन 14,500 करोड़ रुपए रेस करने वाले हैं, जिसके अंदर तकरीबन 3,375 करोड़ रुपीस वोडाफोन डालेगा और 1,125 करोड़ रुपीस आदित्य बिरला ग्रुप डालेगा। तो देखते हैं ये पैसा रेस करने की वजह से क्या ये सरवाइव कर पाते हैं नहीं कर पाते। अगली खबर, पीयूष गोयल जी ने बताया कि इंडिया और UAE का जो ट्रेड पैक्ट था वो 1 मई से लागू हो सकता है, जिसके बीच में इंडिया और UAE के अंदर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। मतलब आपको बिना ज्यादा टैक्स लगे, मतलब बिना टैक्स लगे आप बेच सकोगे वहां पे पाल। मतलब इंडिया अगेन एक्सपोर्ट करेगा और उसको बेनिफिट मिलेगा और ज्यादा। साथ में पीयूष गोयल जी ने यह भी बताया कि पिछले 7 साल से हम रिकॉर्ड तोड़ते हुए आ रहे हैं FDI का, कि कितने पैसा इनफ्लो हो रहा है। पर अगर आप पिछली 3-4 न्यूज़ पहले अगर आप याद करो, मैंने आपको बताया था कि पिछले साल FDI इनफ्लो कम हुआ है हमारे ओवरऑल जो इकोसिस्टम था स्टार्टअप वाला। तो मतलब स्टार्टअप के अंदर कम हुआ है, और अगर ओवरऑल आंकड़ा बढ़ा है तो मतलब शेयर मार्केट के अंदर ज्यादा हुआ है। लॉजिकल तो यही आ रहा है। अगली खबर, अश्नीर ग्रोवर की 10 करोड़ रुपए की टेबल का राज निकल के आया है। बेसिकली अनुपम मित्तल और अमन ये सब के सब मिले थे अश्नीर ग्रोवर जी के साथ में, तो उन्होंने वो टेबल को देखा और चेक किया और एक मीम भी शेयर किया कि भाई 10 करोड़ की टेबल में ऐसा क्या है, डायमंड निकलेगा इसमें। अगली खबर स्टार लिंक की है। तो एलोन मस्क ने बताया कि उनके ऊपर बहुत सारे हैकिंग अटेम्प्ट हुए थे आने वाले पिछले टाइम में, और सारे के सारे उन्होंने बचाए हैं। जो यूक्रेन पे उन्होंने सैटेलाइट लगाई है उसके ऊपर, तो पहले ही उन्होंने बोल दिया था कि भाई हो सकता है कि हमारे ये जो सैटेलाइट है, जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है, कॉम्प्रोमाइज हो जाए, क्योंकि इसके ऊपर जो जितने भी बड़े हैकर्स हो गए वो सारे के सारे अटैक करेंगे, पर अभी तक नहीं हुआ है। गुड है। अगली खबर, MP के जो मिनिस्टर है उन्होंने जोमेटो को कहा है कि एक बंदा 4 किलोमीटर 10 मिनट में कैसे ट्रेवल कर सकता है, प्लीज इस सर्विस को बंद कर दो। बेसिकली जोमेटो ने कहा था कि 10 मिनट के अंदर हम डिलीवर करेंगे। अब कई लोग ये कह रहे हैं कि 4 किलोमीटर 10 में, मेरे को तो समझ में नहीं आई यार बात, मेरी शायद मैथ्स खराब है या मेरे को व्हीकल चलाने की आदत नहीं है। मतलब आप 2 व्हीलर पर डिलीवर कर रहे हो, ट्रक में तो डिलीवर कर नहीं रहा है। तो हम एवरेज स्पीड अगर मैं मान के चल रहा हूँ 10 मिनट वो चला रहा है, तो एवरेज स्पीड क्या आ रही है, 6 × 4 मतलब 24 किलोमीटर की तो आई। तो मुझे समझ में नहीं आया कि कोई बहुत बड़ा आंकड़ा थोड़ा ना है, 24 पे तो कोई भी चला लेता है। नीचे कमेंट में ईमानदारी से बताओ आपके हिसाब से ये चीज पॉसिबल है या नहीं है। मेरे हिसाब से तो बहुत पॉसिबल है।
10 मिनट 24 की एवरेज पे आप काम करो, और कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं होना चाहिए 10 मिनट के अंदर डिलीवर हो जाएगा। अगर रास्ते में ट्रैफिक जैम मिलता है, रेड लाइट मिलती है, तो इग्नोर, मतलब उसको हम एक्सेप्शन कंसिडर कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो ये पॉसिबल है। अगली खबर जो नायका की को फाउंडर है फाल्गुनी जी, उन्होंने बोला कि अगर वो कंपनी को दोबारा से स्टार्ट करती फिर से, तो अपनी टेक्नोलॉजी अलग रखते, वो एक नया CTO हायर करते जो कि उनको टेक्नोलॉजी के ऊपर ज्यादा गाइडेंस दे पाता। स्टार्टिंग के अंदर का जो प्रोसेस था वो थोड़ा रिलेटिवली फास्ट हो पाता। आज के टाइम पे स्टार्टअप्स के लिए CTO होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। बाकी अगर कोई लपास के लिए एज अ CTO आना चाहता है तो आप हमको मेल कर सकते हैं। मैं हमेशा ओपन हूँ CTOs के लिए, मतलब एज अ एम्प्लॉय बात कर रहा हूँ मैं। इक्विटी मैं नहीं दूंगा। इक्विटी क्यों नहीं दूंगा? क्योंकि मैं फंड रेजिंग का कोई नहीं सोच रहा हूँ। अगर मैं फंड रेजिंग का सोचूंगा तो मैं ESOPs दे दूंगा, अगर मैं नहीं लूंगा तो मैं आपको इक्विटी ऑफर नहीं करूंगा। लॉजिकल बात ये है, मैं पैसे दे दूंगा आपको, सैलरी अच्छी दे दूंगा। अगली खबर, पेटीएम मॉल और स्नैपडील के ऊपर 1 लाख रुपए का फाइन लगाया गया है क्योंकि वो डिफेक्टिव प्रेशर कुकर्स बेच रहे थे। बहुत कुछ बेचते हैं स्नैपडील वाले तो नकली, पता नहीं उन पे फाइन, और वो भी सिर्फ 1 लाख रुपए का लग रहा है। यही फर्क है ना इंडिया और यूएस के अंदर। यूएस के अंदर एक छोटी सी चीज होती है ना, करोड़ों रुपए का फाइन लगता है, यहाँ पे तो चले जाओ जैसे चल रहा है। अगली खबर इंडिगो की है, तो वो अपनी इंटरनेशनल फ्लाइट्स को रिज्यूम कर रही है, तकरीबन 150 प्लस रूट्स के ऊपर चालू हो जाएंगे। अगली खबर FPI आउटफ्लोज की है, मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो बाहर के लोगों ने इंडिया में इन्वेस्ट कर रखा है, उनका पैसा बाहर जाने की मैं बात कर रहा हूं। 2022 के अंदर तकरीबन 1,14,856 करोड़ के आसपास बाहर गया है पैसा। अगर मैं सिर्फ इसी महीने की बात करके चलता हूं ना, तो 48,261 करोड़ के आसपास बाहर गया है। लोग डिसइन्वेस्ट कर रहे हैं इस टाइम पे मार्केट से। रीजन इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ, वॉर ये सारी चीजें। अगली खबर, सहस्गिरी राव जी ने बोला कि जो स्टील इंडस्ट्री है इसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है, और आपको अभी रियलाइज नहीं होगा, नेक्स्ट क्वार्टर में रियलाइज होगा। जो प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ेंगे वो बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। अभी हमने देखा दिल्ली NCR में तो कंस्ट्रक्शन तक रुक गई है, लोगों ने रोक दी है क्योंकि अफोर्डेबल ही नहीं हो पा रहा, रॉ मटेरियल इतने महंगे हो चुके हैं। अगर मैं स्टील मिनिस्टर की बात करके चलता हूं तो उन्होंने बोला है कि हम तो भाई इंक्लाइंड है कोयला रशिया से मंगाने के लिए। कोयले की जरूरत पड़ती है स्टील इंडस्ट्री के अंदर, और अगेन इसकी कमी पड़ रही है, और रशिया के अगेंस्ट मंगाने नहीं दे रहे लोग। इस टाइम पे डिस्काउंटेड रेट पे मिल रहा है, वो तो मंगाने के साथ में। आपके हिसाब से अगर आपके हाथ में पावर होती, आप रशिया से मंगाते क्योंकि आपको सस्ते में मिल जाता और आपका देश बच जाता, या फिर आप रशिया से नहीं मंगाते कि भाई रशिया वॉर कर रहा है, हम उसका सपोर्ट नहीं करेंगे? क्या इंपॉर्टेंट है आपके? शॉपिंग मॉल्स बनाने के लिए गुड़गांव और गोवा के। अगली खबर गेल की है, तो वो रशिया को LNG इंपोर्ट के लिए अभी भी $US के अंदर ही पे करेगा। उन्होंने कहा जो डील चल रही है वो चलती रहेगी। बाकी रशिया ने कहा था कुछ टाइम पहले कि भाई अगर किसी को हमसे कुछ चाहिए तो आप बिटकॉइन वगैरह में हमको पैसा दे सकते हो, हम बिटकॉइन में काम कर लेंगे। तो क्रिप्टो के ऊपर ही मूव होगा। अगर बहुत सारे लोगों ने उस टाइम पे कमेंट भी करी थी, ये सैंक्शंस की वजह से रशिया को अगर दिक्कत लगी तो रशिया क्रिप्टो की तरफ मूव हो जाएगा, और वैसा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जिन्होंने करा था कांग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छा प्रेडिक्शन था आपका। अगली खबर, रिपोर्ट्स के हिसाब से 2026 तक 12 मिलियन से ज्यादा जॉब क्रिएट करेंगे इंजीनियरिंग, टेलीकॉम और हेल्थ केयर सेक्टर। बढ़िया चीज है। मतलब बहुत लोग पूछते हैं ना भाई स्कोप किस में है, देखो आपके पास आंकड़ा आ गया है, जा सकते हो। अगली खबर एलॉन मस्क की है, तो मैंने पिछली न्यूज के अंदर आपको बताया था कि एलॉन मस्क ने ट्विटर पे पोल डाला था कि आपको लगता है फ्रीडम स्पीच है या नहीं है सोशल मीडिया फलाना ढमकाना के अंदर, और शक जो मुझे था वो सच होता हुआ साबित लग रहा है कि शायद वो अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म निकाल सकते हैं। किसी यूजर ने पूछा, उन्होंने कहा हाँ मैं थॉट डालता हूं उस पर। अगली खबर, अगर पिछले हफ्ते की हम बात करके चलते हैं, स्टार्टअप्स के अंदर कितना इन्वेस्ट हुआ है, तकरीबन $552 मिलियन रेस किया है इंडियन स्टार्टअप्स ने अलग अलग सेक्टर्स के अंदर। तो सभी को कांग्रेचुलेशन। अगली खबर रेबल फूड्स की है, जो कि क्लाउड किचन चलाते हैं। उन्होंने अनाउंस किया है $10 मिलियन के ESOPs। तो रेबल फूड्स के ऊपर केस स्टडी बनाई थी मैंने बहुत टाइम पहले, बहुत सारी चीजें मैंने उस पर प्रेडिक्ट करी थी जो आज सच होती हुई दिखाई दे रही है। और इसी के साथ आज की न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं।